देखो रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, जो शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है कंपनी, उसको फिर से रीइश्यू करता है। ठीक है, रीइश्यू का मतलब होता है सिंपल सेल करना, ये नहीं कि फिर से अलॉट करेगा किसी को। समझ में आया? तो रीइश्यू जो करेगा फॉरफिट शेयर्स को, उसको डिस्काउंट में रीइश्यू कर सकता है। अब जैसे कि फॉरफिट जो शेयर्स को किया था, उसमें मान लो 10 रुपये पर शेयर का कीमत था, उसका अमाउंट जो फॉरफिट किया, मतलब वो जो पे किया है, वो 4 रुपया पे किया था, तो ये अमाउंट फॉरफिट हुआ। और जो पे नहीं किया है वो 6 रुपया है। ठीक है, री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, जो शेयर्स जब्त कर लिया कंपनी, उसको अब री इश्यू कर रहा है, तो उसका कुछ रूल्स है कि हाँ कितना तक वो री इश्यू कर सकता है। तो जैसे कि मान लो 10 रुपया पर शेयर कीमत था, ये फॉरफिट जो अमाउंट, ये अमाउंट है, ये जो पे कर चुका है उसी को जब्त किया है, और जो पे नहीं किया है वो यहाँ पर अमाउंट है। ठीक है, तो शेयर्स जो फॉरफिट शेयर्स को जो री इशू करता है, वो डिस्काउंट में री इशू कर सकता है, उससे कम वैल्यू में। लेकिन इसके कंडीशंस ये है, ये 6 रुपया से कम अमाउंट पे री इशू नहीं कर सकता है। मतलब 6 रुपया जो नहीं दिया है वो, तो उसका वैल्यू 5 रुपया वो इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, कम से कम उसको इतना ही अमाउंट रखना होगा जितना वो पे नहीं किया था, जितना अनपेड है। और जितना यहाँ जैसे 10 रुपये का शेयर था, उसको री इशू जो कर रहा है 6 रुपये में, लेकिन वो कीमत उसको 10 रुपये वहाँ पे मेकअप करना होगा, तो उसके लिए जो मेकअप करने का अमाउंट है वो यहाँ से लेगा, जो अमाउंट जब्त किया है 4 रुपये पर शेयर। ठीक है, कुछ ना इसमें क्या चीज, ये 6 रुपये वाला 6 रुपये वाला जो अमाउंट नहीं पे किया है वही है। हाँ, और ये जो है फॉरफिट का अमाउंट। एंट्री कैसे होगा? क्यों वीडियो नहीं देखी है फॉरफिचर का एंट्री? देख लिया, तो री इशू है ना। री इशू का भी एंट्री कहाँ बताया अभी हम, तो अभी समझा रहे थे। अब देखो, री इशू का बात एक्चुअली ये है कि अगर 6 रुपया कॉल्स इन एरियर था, ये अगर 5 रुपया में अगर इशू कर दिया, तो 4 रुपया तो यहाँ से मेकअप हो जाएगा, लेकिन 1 रुपया अभी भी बच जाएगा। तो वो जो मेकअप नहीं होगा तो वो हो जाएगा डिस्काउंट, और कंपनीज के एक्ट के हिसाब से डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी के लिए ये रूल बनाया गया है कि जितना नहीं पे किया है, कम से कम प्राइस इतना ही होगा, इससे कम में नहीं री इशू हो सकता है, ताकि जो भी मेकअप उसको करना होगा वो यहाँ से करेगा।
आया समझ में? अब देखो इसका एक्चुअल में इलस्ट्रेशन करेंगे तो ही क्लियर होगा। इलस्ट्रेशन देखो, प्योर प्रोडक्ट्स लिमिटेड issued 100 shares of ₹10 each at par to Bikram, on which he paid the application money ₹2, but failed to pay the allotment money of ₹3. First call 4. Before the second call of ₹1 was made, his shares were forfeited. सेकेंड कॉल से पहले ही इसका शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है। allotment का मनी कॉल से पहले। Thereafter the company demanded the second call. उसके बाद कंपनी डिमांड किया सेकेंड कॉल का। Pass journal entries for forfeiture and reissue of shares. ठीक है, if these forfeited shares are reissued fully paid up at 8, 10, 12. अब देखो यहाँ पे पहला जो इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, $200 टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अब क्या है अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ₹3 करके है। पैसा नहीं दिया है ये, पॉलिसी एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अब है शेयर फर्स्ट कॉल, $400 ये भी कॉल्स इन एरियर है। स्मेल कर रहे हैं अब बोल रहे हैं कि फर्स्ट कॉल के बाद ही वो फॉरफिट कर लिया शेयर्स को, तो जितना तक कॉल किया था शेयर कैपिटल $900, कॉल्स इन एरियर 700, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, री इशू के समय में ये चीजें सब एकदम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एकदम क्लियर रहेगा, तो री इशू के समय में एकदम इजी होगा उसका कैलकुलेशंस में।
क्लियर हो गया। अब है री इशू का। री इशू पहले में बोल रहा है 8 रुपये में ये री इशू किया है। ये एक्चुअल में इसके बाद फाइनल कॉल का किया था, सेकंड कॉल का डिमांड, लेकिन वो भी कॉल्स इन एरियर ही हुआ है। ठीक है, उसका एंट्री हम नहीं पास कर रहे हैं क्योंकि फॉरफिट ही फर्स्ट कॉल हो गया है ना, इसलिए नहीं पास किया ना सेकंड नहीं। हाँ, इसलिए क्योंकि ये बोल दिया कि फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद ही इसको फॉरफिट कर लिया गया है और उसके बाद ये डिमांड किया सेकंड कॉल। तो पहले फॉरफिट का एंट्री पास करेंगे, उसके बाद उसका करेंगे। और ये सेकंड कॉल के कर ही देंगे उसको, क्योंकि उसके बाद री इशू का एंट्री होगा। ठीक है, री इशू कर रहा है तो री इशू में क्या है, 8 रुपया पहले जो ट्रीटमेंट है 8 रुपया करके है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 8 into 100 800 हो गया। नीचे में पहले लिख देंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो है मेरा 10 रुपया करके है। अब हमको जो है 2 रुपया घट रहा है, ये 2 रुपया लेंगे यहाँ से, जो जब्त उसके पास में पैसा पड़ा हुआ है, यहीं से सेट ऑफ होगा। तो यहाँ पर कोई पैसा वैसा नहीं बचा है। ये था पहला री इशू का एंट्री, पहला केस का जो 8 लोग इशू किया है। ये क्लियर है। ₹7 से ज्यादा, सॉरी 7 रुपया से कम में री इशू नहीं हो सकता है। जितना कॉल्स इन एरियर पर शेयर हो रहा है उससे कम में री इशू नहीं होगा। ये बात ध्यान में रख लेना। अगर वो री इशू हुआ तुम्हारा सम्स गलत कर देगा, पूरा काट देगा। मतलब कॉल जिन एरिया 7 है तो 8 के ये जो उतना ही आना चाहिए। उतना कम से कम इतना रुपया में री इशू करेगा ये, उससे कम में नहीं होगा। 6 रुपया में नहीं होगा री इशू, ज्यादा में होगा। हाँ, आया समझ में। अब बी नंबर का केस है, इसमें बोल रहा है 10 रुपया में री इशू किया है। तो जब 10 रुपये में री इशू कर दिया है तो मेकअप तो कुछ करना ही नहीं है। 10 रुपये का शेयर था, टू शेयर कैपिटल, कंपनी को एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है। जो शेयर्स का अमाउंट वो फॉरफिट किया था वो उसके लिए बेनिफिट हो गया, इनकम हो गया। अब वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगा। ये वाला फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेकअप करने का कोई जरूरत नहीं है। अब जो है प्रीमियम में किया है तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। प्रीमियम में किया है बैंक अकाउंट डेबिट 12 रुपया इंटू 100 1200 टू शेयर कैपिटल 1000
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब वो जो 200 रुपया उसका जो जब्त 100 किया, क्यों लिखे आप? 200 होगा ना। कहाँ 200 होगा? वो फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। वापस वही। किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलो इसको कॉपी करो पूरा। ये जो यहाँ लिखे हैं इसको कॉपी कर लो। क्या हुआ तुमको? बुक में इसको लिखो यहाँ पर, ये जो लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ, तो रजिस्ट्रेशन कॉपी करो। देखो ये रजिस्ट्रेशन रीड कर रहे हैं। In 2010, Ganga Limited was registered with an authorized capital of rupees 1 lakh in equity shares of rupees 10 each. ये तो authorized है. Of these, 4,000 equity shares were issued as fully paid to vendors for the purchase of plant and machinery. 1 लाख रुपीस को 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 10,000, जिसमें से 4,000 इक्विटी शेयर्स ये प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने में इशू किया है, एंड द रिमेनिंग 6,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक फॉर कैश. बाकी 6,000 जो है वो कैश में इशू किया है. फर्स्ट ईयर ₹6 per equity share was called up on these shares. ठीक है, 6 रुपया तक ही कॉल किया है 6,000 शेयर्स पर. 3 rupees on application, 1 rupees on allotment and ₹2 on first call. The amount received in respect of these shares was as follows. अमाउंट रिसीव किया है कैसे? 5,000 पे पूरा अमाउंट रिसीव किया है, 6 रुपया करके जो कॉल किया था. 600 पे सिर्फ 4 रुपये तक ही रिसीव हुआ है, मतलब 2 रुपया कॉल से एरियर हुआ है. 400 शेयर्स पे सिर्फ 3 रुपया ही रिसीव हुआ है, मतलब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल से एरियर हुआ है.
The company forfeited all those shares on which only ₹3 had been received. अब ये बोल रहा है कि जिसमें सिर्फ 3 रुपया मिला है जिस शेयर्स पे, उस शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है and reissued them at ₹4 per share, ₹6 called up. मतलब 4 रुपया पे उसको रीइश्यू कर दिया वो, ठीक है। 6 रुपया तक ही तो कॉल्ड अप किया था, ये तो शुरू में बोल दिया वो, पूरा 10 रुपया कॉल्ड अप नहीं किया है 6000 शेयर्स पे। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर पॉइंट्स इन एरियर्स अकाउंट। वो 600 और 400 वाला नहीं समझा है। 600 शेयर्स पे बोल रहा है ये, 6 रुपया कॉल्ड अप किया है ना, तो इसमें सिर्फ 4 रुपया पर शेयर ही मिला है उन लोगों को, मतलब 2 रुपया कॉल्स इन एरियर हुआ है, मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है ये। और 400 शेयर्स पे सिर्फ 3 रुपया तक ही पैसा रिसीव हुआ है, मतलब अलॉटमेंट और कॉल फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। ओह अच्छा, तो मतलब अलॉटमेंट में ये दोनों होगा, अलॉटमेंट में 400 होगा और फर्स्ट कॉल में 400 600 दोनों आएगा। हाँ, तो ये क्या किया है कि कॉल करने के बाद पूरा कॉल 6 रुपये तक कॉल करने के बाद फॉरफिट किया है और उसके बाद री इशू किया है, जो 3 रुपया जिससे सिर्फ मिला था उसी को ही फॉरफिट किया है, ठीक है। एंट्री देख लो। कर फॉरफीचर वाले जो एंट्रीज है उसमें जो अमाउंट ले रहे हैं पर शेयर का, जैसे यहाँ पर 9 रुपये लिया हुआ है, दिख रहा है तो इसमें जहां तक कॉल किया है वो अमाउंट लेंगे। तो सेकेंड उसको फर्स्ट कॉल तक किया है तो 9 रुपया हुआ था, लेकिन री इशू के समय में, ठीक है, री इशू के समय में शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है एक्चुअल में 10 रुपया करके वो अमाउंट लेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस है, क्योंकि ये तो यहाँ तक कॉल किया था, उसको वहीं पर वो खत्म कर दिया, कैंसिल हो गया वो शेयर, समझ में आया। लेकिन री इशू के समय में क्योंकि फिर से री इशू कर रहा है तो शेयर्स का दाम तो वही रहेगा ना भाई, 10 रुपये करके, तो